अब हम लोग देखेंगे किसी दिए गए क्रिस्टल में कुल परमाणु की संख्या कैसे ज्ञात करती है, यह हम देखते हैं लोग। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। मान लीजिए कि यदि कोई भी जालक का प्रकार दिया रहे, ठीक है। यदि जालक का प्रकार आपके पास में दिया रहे, ठीक है, जालक का प्रकार दिया रख सकता है और उसमें कोर का लंबाई आपका दिया रहे, यानी कि एज का लंबाई, कोर का लंबाई आपका दिया रहे, कितना लंबाई दिया रहे, कोर का लंबाई मान लीजिए ए मान लेते हैं, ठीक है। उसका घनत्व तो कितना दिया रहे, घनत्व को हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं डी से, ठीक है। कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान को हम डिनोट कर रहे हैं, कुल द्रव्यमान को हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्मॉल एम से। तो हमको निकालना है कुल परमाणुओं की संख्या। हमको क्या निकालना है, कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, यही हमको ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो होता है, चूंकि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल गुने जेड से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू होता है पूरे क्रिस्टल का आयतन, पूरे क्रिस्टल का आयतन, पूरे क्रिस्टल का आयतन डिवाइडेड बाई एक यूनिट सेल का आयतन। इसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक यूनिट सेल का आयतन। और निश्चित रूप से इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड से, ये नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। परमाणुओं की संख्या इक्वल टू फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बाई घनत्व, द्रव्यमान बाई घनत्व, ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाता है एक इंटू जेड। ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दोनों को हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं, इसी फार्मूला के आधारित पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास में है, एग्जांपल लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक तत्व, एक तत्व बीसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है, जालक के रूप में, जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है, क्रिस्टलीकृत है, क्रिस्टलीकृत है, ठीक है। जिसके कोर की लंबाई दिया हुआ है, जिसके कोर की लंबाई, तो जिसके कोर की लंबाई कितनी दी हुई है, आप देख सकते हैं कोर की लंबाई दिया हुआ है 208, 208 पिकोमीटर दिया हुआ है, पिकोमीटर है। तत्व का जो घनत्व है, तत्व का घनत्व है, तत्व का घनत्व आपका दिया हुआ है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। उसके बाद में 208 ग्राम तत्व में, तत्व में कितने परमाणु होंगे, कितने परमाणु होंगे, कितने परमाणु होंगे, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो स्पष्ट रूप से है कि यह इसका जो जेड हो जाएगा, जेड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जेड 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका तत्व है बीसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है। जब बीसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत रहता है तो इसके जेड का मान कितना होता है, 2 होता है। ये यानी कि इसके कोर की लंबाई दिया हुआ है 200, यहाँ पे इसका कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 288 पिकोमीटर दिया हुआ है। 288 पिकोमीटर को यदि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 288 गुने 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। घनत्व तो इसका दिया हुआ है, यानी कि डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। और मास इसका दिया हुआ है तत्व का 208, 208 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। परमाणुओं की संख्या की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, परमाणुओं की संख्या इक्वल टू कितना हो जाता है, एम डिवाइडेड बाई, ये डी नीचे चल जाएगा तो डी इंटू ए क्यू, एम बाई डी ए क्यू इंटू जेड हो जाएगा। सबका वैल्यू हम रखते हैं, एम का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 208 दिया हुआ है,
इंटू जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई डी, डी का वैल्यू यानी कि डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.7 दिया हुआ है इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 288 गुने 10 के पावर -10 का पावर दिया हुआ है। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो निश्चित रूप से हमको परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, तो इसका आंसर होगा 6.4 4 इंटू 10⁻24 परमाणु लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करने के बाद में इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना ही रिजल्ट आएगा 6.44 इंटू 10⁻24। इस तरह से हम लोगों ने ये दो फॉर्मूला अभी देखा है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल इंटू जेड, या पूरे क्रिस्टल का आयतन डिवाइड बाई एक यूनिट सेल का आयतन गुने जेड। और परमाणुओं की संख्या का एक और फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बाई आयतन, सॉरी द्रव्यमान बाई घनत्व डिवाइड बाई AQ इंटू जेड। और इसी के आधार पर हमने ये न्यूमेरिकल कर लिया। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फेयर में ये सारे कॉन्सेप्ट को लिखते चलिए। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। ठीक है।